वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो गंगा नदी है उसकी जो अलग अलग सहायक नदियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो देखो मेन रिवर्स तो पूछी ही जाती है, लेकिन उसके अलावा जो उसकी सहायक नदियां हैं वो भी आपसे पूछी जाए तो हमें क्या करना है, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो जैसे हम बड़ी नदियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम छोटी नदियों पे दे देना चाहिए, है ना। तो उसको भी हम पढ़ लेंगे और जानेंगे कि उसमें अलग अलग जो नदियां हैं वो कौन कौन से जगह पे इम्पोर्टेंस रखती है और उसका क्या जो है जैसे कि कोई छोटी नदी है तो उसको गंगा को कौन से जगह पर या फिर कौन से स्थान पर ज्वाइन करती है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मेन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर कभी मान लीजिए बाई चांस एग्जाम में अलग से टॉपिक पूछ लिया जाता है तो हमें आंसर नहीं पता होता है, तो आपको ये गलती ना करें, इसलिए मैं यहाँ पर इसको आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर नदी का नाम लिखा हुआ है उसका नाम क्या है, गंडक। अब देखिए जो गंडक नदी है वो दो नदियों से मिलकर बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंडक। तो इसका नाम आपको पहली बात तो ध्यान रखना है, क्या नाम रखना है, जो गंडक नदी है वो काली गंडक और त्रिशूल गंडक इन दोनों नदियों से मिलकर बनती है। ओके, अब ये क्या है, गंगा की सहायक नदी है तो हमें मालूम ही है। अब इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय से होता है। अब देखो मैंने आपको जब हिमालय वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था और एक क्वेश्चन भी बताया था, वही क्वेश्चन मैं आप फिर से रिपीट कर रही हूँ। वो क्वेश्चन क्या था कि जो हिमालय है उसको और किस नाम से जाना जाता है, और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा गया था और बहुत से लोगों को इसका आंसर नहीं पता था। तो जो हिमालय है उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसका नाम आपको याद रखना है। ओके, अब देखो नेपाल हिमालय में कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी ये दोनों रेंज है। अब धौलागिरी आ गई ना, देखो इसलिए मैंने आपको हिल पहले ही पढ़ा दिया ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। अब धौलागिरी किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय का पार्ट है। मिडिल हिमालय में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, पीर पंजल, उसके बाद क्या आता है, हाँ बोलिए, पीर पंजल, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद क्या आता है, महादेव हिलाता है और उसके बाद एक और हिलाती है, उसका नाम आपको बताना है। ओके, अब देखिए इन दोनों नदियों के बीच में क्या आता है, नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय से जो गंडक नदी है उसका ओरिजिन होता है। अब ये जो गंगा को कहाँ पर मीट करती है, यानी कि गंगा नदी से ये वाली रिवर कहाँ मिलती है, तो चंपारण बिहार में एक जगह है, वहां पर ये जो गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इस जगह का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में घुमा कर पूछा जा सकता है कि जो गंडक नदी है वो गंगा की जो सहायक नदी है सभी को पता है, लेकिन गंगा से कहाँ पर मिलती है ये, तो कहाँ मिलती है, चंपारण बिहार में। ठीक, अब दूसरी नदी का नाम क्या है, घाघरा। अब ये जो घाघरा रिवर है वो कहाँ पे ओरिजिन होता है इसका, मापचुंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके, मापचुंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिनेट होता है और जो गंगा को कहाँ मिलती है, छपरा बिहार में गंगा से मिलती है। इतना हो गया। अब देखिए कोसी रिवर क्या है, कोसी नदी जो है कहाँ पर, ये जो गंगा की सहायक नदी है, तो पहली बात ये तो पता होना चाहिए। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपके सबके लिए कि जो ये कोसी नदी है ये क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है। अब एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, ऐसी नदी, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी नदी जब हिमालय की फॉर्मेशन जब हुई थी तो हिमालय की फॉर्मेशन से पहले से वो रिवर मौजूद थी और अभी भी वो रिवर मौजूद है, तो उसे हम कहते हैं क्या, एंटीसीडेंट रिवर। इस कब टर्म को आप याद रखिएगा। ओके, तो हो सकता है आपसे इसलिए पूछा जाए कि जो कोसी नदी है वो किस टाइप की नदी है, तो उसमें अलग अलग आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो जहां पर एंटीसीडेंट होगा आप वहां पर मार्क कर देंगे। ओके, अब उसके बाद क्या है, किसकी सहायक नदी है, अब देखो इसकी जो सहायक नदी है वो क्या है, अरुण रिवर, अरुण नदी। अब देखिए कोसी की सहायक नदी है कौन, अरुण नदी। अब देखिए करंट अफेयर को यहीं पर आप रिलेट करके एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। हमने रिवर्स तो पढ़ लिए, हम बहुत कम ऐसी क्लासेस होती हैं जहां पर इसकी छोटी छोटी नदियों की सहायक नदी आपको बताई जाती होगी। तो अरुण नदी जो है किसकी सहायक नदी है, कोसी की सहायक नदी है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्यों है मैं आपको बताऊं कि जो अरुण नदी है, अरुण नदी नेपाल और इंडिया के बीच में है, और जो इंडिया है वो नेपाल को इस रिवर के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाने के लिए फंडिंग कर रहा है और यहाँ पर इंडिया द्वारा इसको बनाया जा रहा है, तो इसलिए अरुण रिवर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमें पता चल गया कि अरुण नदी किसकी सहायक नदी है, कोसी की सहायक नदी, और कोसी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी। ओके, अब देखिए, अब जो कोसी नदी है उसको कहा जाता है बिहार का शोक। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बिहार का शोक इसको क्यों कहा जाता है। हमें तो पढ़ लिया कि बिहार का शोक है कोसी नदी, लेकिन कोसी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। देखिए जब कोसी नदी में पानी आता है, यहाँ पर हमेशा पानी रहता है
और देखो कहीं पर भी पूरे इंडिया में कहीं बाढ़ नहीं होगी, लेकिन बिहार के एरिया में बाढ़ होगी जहाँ पर ये रिवर होती है। क्यों? क्योंकि अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर के आती है हिमालय वाले एरिया से, तो यहाँ पर हमेशा पानी का लेवल बराबर रहता है। यहाँ से गंगा से इसको पानी मिल जाता है, उधर से थोड़ा सा और रिवर्स इसमें आ जाती है, तो इसीलिए जो है जो है कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर हमने 3 रिवर्स को पढ़ लिए, गंगा, घाघरा और कोसी। ये तीनों नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? गंगा की सहायक नदी है। और गंगा वाले पॉइंट्स के नीचे ही आपको ये सारी चीजें नोट करनी है। ठीक, ये 3 रिवर्स हो गए। अब देख लेते हैं कुछ और रिवर्स जो कि गंगा की सहायक नदी है और हमारे लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तीसरी ट्रिब्यूटरी के बाद चौथी आती है दामोदर नदी। अब इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? मालवा के पठार से इसका ओरिजिन होता है और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? सोरो ऑफ बंगाल। कोसी नदी और ये जो दामोदर नदी यहाँ पर मैंने लिखी है, दोनों का जो ये होता है कि ये बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी को किसका कहा जाता है? बिहार का शोक। तो दोनों रिवर के बारे में आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो उसको कहते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इस पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसका नाम क्या है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। वैसे मुझे इसमें आशा कम है कि पूछा जाए, क्योंकि इसके नाम से पता चल जाता है कि किस नदी पर है। जिस नाम से उस नदी का प्रोजेक्ट पता नहीं चलता, एग्जामिनर वही क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात से अपने माइंड में ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है? शारदा नदी। अब शारदा नदी को दूसरे नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है? सरयू नदी। इसका जो ओरिजिन होता है यानी कि निकलती कहाँ से है? नेपाल हिमालय में एक है मिलम ग्लेशियर, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। इस ग्लेशियर का नाम आपसे हो सकता है पूछा जाए, आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये जो जब शारदा रिवर नेपाल में ओरिजिन होता है इसका, तो नेपाल से जब भारत में आती है, तो जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है वहां पर इसको उसके आगे से काली नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, अब ये जो है ज्वाइन करती है किसको? घाघरा को, और घाघरा किसको ज्वाइन करती है? गंगा नदी को। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी, या फिर इसको घाघरा की ट्रिब्यूटरी भी हम कह सकते हैं। ठीक, अब आते हैं सोन रिवर के बारे में। आप सभी को मालूम है सोन रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्या है? गंगा की इकलौती साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी। हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ा था और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ा था, लेकिन ये क्या है? साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी। मतलब मैंने आपको जब लेफ्ट और राइट वाला पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस नदी जब कोई नदी है मान लीजिए, तो उसके लेफ्ट से अगर कोई रिवर उसको मीट करती है तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर कोई रिवर उसको राइट से मिलती है अगर, तो उसको हम कहते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेकिन जो सोन नदी है वो गंगा को साउथ से यानी कि गंगा नदी के साउथ से जाकर उसको मिलती है, तो इसलिए इसको जो है कहा जाता है क्या? साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी। और निकलती कहाँ से है? ये अमरकंटक पठार से ये निकलती है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि जो पटना जिला है, बिहार का पटना जिला, उसके पटना के पश्चिम में ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, कौन सी रिवर? सोन नदी। और इसका नाम सोन क्यों है? इंटरेस्टिंग बात है ना। इसके पीछे सोन नदी होने का नाम होने का कारण ये है कि पहले टाइम में इसमें क्या होता था कि इस नदी के आसपास गोल्ड के जो मतलब कि जैसे गोल्ड का जो एरिया होता है वो ज्यादा था, तो वहीं से ये रिवर होते हुए निकलती थी, तो इसलिए इसका नाम क्या था? सोन नदी था। ठीक है, तो अब तो उतना नहीं है, और माइनिंग यहाँ पर इंडिया में बैन भी है, तो गोल्ड की माइनिंग आप सभी को मालूम है बैन है, तो इसलिए यहाँ इस नदी के आसपास सोने के जो कुछ वो मिलते थे, इसलिए इसको सोन नदी नाम से जाना गया। ठीक, तो इसका कारण भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ बात किया है किसके बारे में? गंगा नदी की अलग अलग सहायक नदियों के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ट्रिब्यूटरीज मैंने सारी आपको बताई हैं आज, तो इसमें जो ग्लेशियर्स यहाँ पर आए हैं इस पूरे वीडियो में, उस ग्लेशियर को आप क्या करिएगा? अलग जगह से नोट करिएगा। यानी कि ट्रिब्यूटरीज तो आप नोट करेंगे, लेकिन उसके साइड में एक बॉक्स बनाइएगा, उसके अंदर ग्लेशियर का नाम लिखिएगा। हो सकता है ये ग्लेशियर आपसे पूछा जाए। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, तो हो सकता है नया क्वेश्चन बन जाए और पूछ लिया जाए मिलम ग्लेशियर कहाँ पर है, क्योंकि एग्जामिनर नया क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, तो उनको रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम होता है, आजकल के पेपर में मिलता है। तो नए नए क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सीखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।